उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 100 चार्टर्ड प्लेन पहुंचने वाले हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी के शहर को देश के अन्य शहरों से हवाई मार्ग के जरिए जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 100 चार्टर्ड प्लेन पहुंचने वाले हैं। दरअसल अयोध्या और अहमदाबाद को जोड़ने वाली पहली ट्राई वीकली यानी हफ्ते में 3 दिन चलने वाली फ्लाइट सर्विस की गुरुवार से शुरुआत हो गई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी के शहर को देश के अन्य शहरों से हवाई मार्ग के जरिए जोड़ा जा रहा है। अहमदाबाद और अयोध्या के बीच हवाई सेवा इस कड़ी में उठाया गया कदम है। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को वर्चुअली अहमदाबाद और अयोध्या के बीच उड़ान भरने वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। बड़े उत्साह के साथ इस फ्लाइट का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने व्यक्तिगत रूप से पहली फ्लाइट के लिए बोर्डिंग पास लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए मेहमानों को लेकर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेनों की 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी संख्या में विमानों की लैंडिंग से एयरपोर्ट की क्षमता के बारे में भी मालूम चल पाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बिजनेसमैन गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अभिनेता अमिताभ बच्चन जैसे वीवीआईपी लोग अयोध्या पहुँचने वाले हैं। कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन उपलब्ध करवाने की जो ये कार्रवाई है वह अयोध्या आने के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए यह एक नया माध्यम बना है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8-10 वर्षों के अंदर पैसेंजर की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। अगर हम इन सबको देखते हैं 2016-17 में लखनऊ के लिए कुल 39,68,000 पैसेंजर प्रतिदिन वायु सेवा का उपयोग करते थे। आज यह संख्या बढ़कर के 52,20,000 से अधिक हुई है। वाराणसी में 19,16,000 से बढ़कर के 25,21,000 हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 महीने में 5 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए सुधार को लेकर सिंधिया ने कहा कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने अयोध्या एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। हमने उस दिन अयोध्या और दिल्ली के बीच पहली फ्लाइट की शुरुआत की, जिसे इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ऑपरेट किया था। और हर्ष का विषय ये भी है कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नामांकन पर ये जो हवाई अड्डा किया गया है और उस हवाई अड्डे से ही 30 तारीख को दिल्ली से जुड़ाव 2 प्लेन्स के साथ हम लोग ने करवाई थी, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस। और आज के दिवस पर अयोध्या और अहमदाबाद के बीच में एक नवीन कनेक्शन दिया जा रहा है। कहने को तो एक कहावत है कि जहां है राम का नाम वहां पूरे होते हैं सारे काम, और ये उसी तारतम्य में एक नई कड़ी जुड़ाई जा रही है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद और अयोध्या के बीच में ये जुड़ाव एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस पे भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आज नया इतिहास बनाया जा रहा है। हमने 30 दिसंबर को अयोध्या की पावन धरती पर नए साल का उत्साह देखा, जब पीएम मोदी की मौजूदगी में नए अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय विमानन मंत्री ने कहा कि 2014 में उत्तर प्रदेश में केवल 6 एयरपोर्ट थे और अब राज्य में 10 एयरपोर्ट हैं, जिनमें अयोध्या एयरपोर्ट भी शामिल है। अगले साल तक यूपी में 5 और एयरपोर्ट होंगे। अगले महीने आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। इस साल के आखिर तक जेवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो जाएगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।